प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियोज़ को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं को लिया है, उनके प्रकाशन वर्ष को लिया है, प्रमुख संपादक को लिया है ना? मैं बताती चली जाऊँगी क्या-क्या ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और कौन-कौन सी पत्रिकाएँ हैं जिनको आपको बखूबी आपको याद रखना है। उनके संपादकों के नाम मैं लेती चली जाऊँगी, साथ ही बताती चली जाऊँगी कौन-सी पत्रिका इम्पोर्टेंट है कि ये जानना कि वो मासिक है कि साप्ताहिक है कि वार्षिक है कि 2 मासिक है, ठीक है ना? तो बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। केवल आपको वीडियो को सुनना है, कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से आप बिल्कुल बैठे रहें और सुनते रहें। ध्यान रखें कि ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें। यदि भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन, छायावाद, छायावादोत्तर और समकालीन पत्रिकाओं में से केवल इतनी ही पत्रिकाओं को याद करिएगा। याद रखते हैं तो आगामी परीक्षा में आपका कभी भी पत्रकारिता से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है? फ्रेंड्स, पत्रिकाएँ बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन मैंने काट-छाँट करके इम्पोर्टेंट ही लिया है, तो ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु युगीन प्रमुख पत्रिकाओं को देख लेते हैं। तो पहले आती है कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई है ना? ये एक पाक्षिक पत्रिका थी, ठीक है? पाक्षिक पत्रिका थी, ये मासिक और साप्ताहिक पत्रिका भी रही है ना? बनारस से ये प्रकाशित होती थी, भारतेंदु जी इसके संपादक थे, है ना? प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया ही है, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना। आगे है हरिश्चंद्र मैगज़ीन है, 1873 में प्रकाशित हुई है और हरिश्चंद्र मैगज़ीन के संपादक भी भारतेंदु जी ही थे, मासिक पत्रिका ये भी है, बनारस से प्रकाशित होती थी, है ना? जैसा कि मैंने कहा है पहले ही, आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहें और चीज़ों को याद करते जाएँ, है ना? सभी चीज़ें लिखना संभव नहीं था, मैंने इम्पोर्टेंट ही ले लिया है और बाकी का बताती चली जाऊँगी। फिर आता है बाला बोधिनी, ये भी इसका प्रकाशन वर्ष 1874 है और ये भी भारतेंदु जी की पत्रिका मानी गई है, बड़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में कई बार ये भी रिपीट होती है और इस पत्रिका का इस ये पत्रिका है 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद ही बंद हो गई थी। लेकिन इसको आप याद रखिएगा, भारतेंदु जी की ये 3 पत्रिकाएँ हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, तीनों को आप बिल्कुल याद रखिएगा, है ना? आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आता है सदादर्श, 1874 में प्रकाशित हुआ है। लाला श्रीनिवास दास जी का है, मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होता होता था, ठीक है? फिर है भारत बंधु, ये भी 1874 में प्रकाशित हुआ है। बाबू तोताराम का है, ये साप्ताहिक पत्रिका है, अलीगढ़ आस्थान से प्रकाशित होता था, है ना? अगला है हिंदी प्रदीप, ठीक है? इसी के बीच भारत मित्र था, लेकिन मैंने उसको लिया नहीं है। भारत मित्र याद रखिएगा, 1877 में प्रकाशित हुआ है, रुद्र दत्त का जी का है, साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है? फिर और पत्रिकाएँ थी बीच में फ्रेंड्स, मैंने लिया नहीं है। और पत्रिकाएँ थी जैसे भारत मित्र था, मित्र विलास था, मैंने उनको लिया नहीं है। मैंने डायरेक्ट भारत बंधु को लिया है, भारत बंधु बाबू तोताराम का है, याद रखिएगा। हिंदी प्रति इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होता है। इसको आप याद रखें, 1877 में प्रकाशित हुआ था ये और ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। ये मासिक पत्रिका है, प्रयागराज से प्रकाशित होती थी, ठीक है? सार सुधा निधि, 1879 ईस्वी, इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। सदानंद मिश्र इसके संपादक थे, साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, ओके? आनंद कादम्बनी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स आनंद कादम्बनी रिपीट हुआ है। 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंट जी का ये पत्र है, ये पत्रिका प्रकाशित होती थी इनके संपादकत्व में। मासिक पत्रिका है, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। आगे पत्रिका है भारतेंदु, बड़ा इम्पोर्टेंट है ना? भारतेंदु पत्रिका का नाम है, तो आप भारतेंदु जी का ना समझ लीजिएगा। राधाचरण गोस्वामी इसके संपादक थे, 1883 में ये प्रकाशित हुई है और मासिक पत्रिका है, वृंदावन से प्रकाशित होती थी, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण, 1883 में ये भी प्रकाशित हुई है। प्रताप नारायण मिश्र जी की है मासिक पत्रिका, जो कि कानपुर से, है ना? 4 चीजें हैं, आपको याद रखना है। मैं चारों चीजों का जिक्र करती चली जा रही हूँ। फिर अगली हमारी पीयूष वर्षा है, सॉरी पीयूष प्रवाह है, 1884 में प्रकाशित हुई है। अंबिका दत्त व्यास जी की है, ये काशी से प्रकाशित होती थी, है ना? जितना इम्पोर्टेंट था मैंने ले लिया। नागरी नीरद है, प्रेमघंट की पत्रिका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, साप्ताहिक पत्रिका है, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। तो बिल्कुल आप इतनी चीजें याद रखें। अब चलते हैं द्विवेदी युगीन पत्रिकाओं को देख लेते हैं। मैंने कहा है कि एग्जाम में जितनी तथ्य पूछे जाते हैं उन सबका जिक्र मैं करती चली जा रही हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत विनम्र आग्रह के साथ कह रहे हैं कि वीडियो को शेयर किया करिए फिर से। सभी मित्र वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्रिकाएँ कौन-कौन सी हैं। तो सरस्वती है जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी, है ना? थोड़ा-सा सरस्वती जी के बारे में बताना चाहूँगी सरस्वती पत्रिका के संबंध में फ्रेंड्स। पहले जो इसके संपादक थे चिंतामणि घोष थे, ठीक है? बाद में इसके संपादक बहुत हुए, जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए, बाबू श्याम सुंदर दास भी हुए, किशोरीलाल गोस्वामी हुए, राधा कृष्ण दास हुए, कार्तिक प्रसाद खत्री हुए, कई संपादक इसके बने। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि महावीर प्रसाद के संपादकत्व में इसका जो कार्य संचालन हुआ था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो बिल्कुल याद रखिएगा। सुदर्शन पत्रिका है 1900 में प्रकाशित हुई है, देवकीनंदन खत्री इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र है 1900 में प्रकाशित हुई है, माधवराव सप्रे की है, मासिक पत्रिका है, रायपुर से प्रकाशित होती थी। फिर इसके बाद समालोचक है 1902 में प्रकाशित हुई है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा थे फ्रेंड्स लेकिन सबको काट-छाँट करके लाना बड़ा कठिन था। मैंने महत्वपूर्ण को लिया है आपकी आगामी परीक्षा को देखते हुए। तो समालोचक है पत्रिका 1902 इसका प्रकाशन वर्ष है। गुलेरी जी इसके संपादक हैं, मासिक पत्रिका है, जयपुर से प्रकाशित होती थी, ठीक है। अभ्युदय है 1907 में प्रकाशित हुई है। मदन मोहन मालवीय जी के संपादकत्व में साप्ताहिक पत्रिका है, प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। बाकी पत्रिकाएं और थी, मैंने लिया नहीं है, महत्वपूर्ण लिया है। इंदु पत्रिका याद रखिएगा 1909 इसका प्रकाशन वर्ष है। अंबिका प्रसाद गुप्त की है, मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती थी। फिर आगे मर्यादा पत्रिका है 1909 इसका प्रकाशन वर्ष है। और मर्यादा फ्रेंड्स उन कृष्णकांत मालवीय जी का है, ये भी मासिक पत्रिका है, प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। बीच में कर्मयोगी थी नृसिंह सी, मैंने उसको लिया नहीं है ना। इंपॉर्टेंट मैंने पहले बता दिया कि लिया है। प्रताप पत्रिका है जो कि 1913 में प्रकाशित होती थी, प्रकाशित हुई है। और गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादकत्व में साप्ताहिक पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशित होती थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रभा पत्रिका है 1913 में प्रकाशित हुई है। और कालूराम गंगराडे इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका है, खंडवा से प्रकाशित होती है ना। एक और है शारदा पत्रिका, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, 1916 में प्रकाशित हुई है। और मूलचंद्र अग्रवाल इसके संपादक थे, है ना। दैनिक पत्रिका यानी प्रतिदिन प्रकाशित होती थी। तो इतने इंपॉर्टेंट थे द्विवेदी युगीन। अब हम चलते हैं छायावादी युगीन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है छायावाद युग को याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है समकालीन कविता, उसको मैं बताऊंगी, एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है चांद पत्रिका, है ना। इनके प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स अक्सर पूछे जाते हैं ना, इनके प्रकाशन वर्ष अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप जरूर याद रखना, ठीक है। चांद पत्रिका की जो पहले संपादक थे हुए हैं तो राम रख सहगल हुए हैं, और चंडी प्रसाद हृदयेश भी हुए हैं। महादेवी वर्मा भी इसकी संपादक रही हैं बीच में। तो याद रखिएगा 1920 में प्रकाशित हुई है। और साप्ताहिक पत्रिका है, प्रयाग से प्रकाशित होती थी, ठीक है। अगली है अगली पत्रिका है हमारी कर्मवीर, 1920 में ही प्रकाशित हुई है। इसके जो संपादक थे तो वो माखनलाल चतुर्वेदी थे, और माधवराव सप्रे भी सहयोगी थे इसमें। साप्ताहिक पत्रिका है, जबलपुर से प्रकाशित होती थी। माधुरी पत्रिका को फ्रेंड्स जरूर याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक थे। और ये वास्तविक में जो इसके संपादक थे रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे, लेकिन बाद में दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में ये चलती थी पत्रिका। तो इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। फिर और भी इसके संपादक बने, रूप नारायण पांडे बने, कृष्ण बिहारी मिश्र बने, प्रेमचंद्र जी बने थे। ये मासिक पत्रिका है, लखनऊ से प्रकाशित होती थी। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1922 है, ठीक है। 1922 है, आप याद रखिएगा, यहाँ मैं टाइप करना भूल गई हूँ। बहरहाल चलते हैं आगे, देख ले हैं मतवाला पत्रिका को, इसको याद रखिएगा, 1923 में प्रकाशित हुई है। श्री पूरन सहान निराला जी इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हंस पत्रिका को फ्रेंड जरूर याद रखें, 1930 से प्रकाशित हुई है। और हंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेमचंद्र इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होती थी, है ना। आगे देख लेते हैं विश्व बंधु है, 1933 में प्रकाशित हुई है। इसके जो संपादक थे मालवीय जी थे, है ना। साप्ताहिक पत्रिका है, लाहौर से प्रकाशित होती थी। देखिए बीच में छायावादी पत्रिकाएं और भी थी, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण लिया, जैसा कि मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है फ्रेंड्स। तो अगला है हमारा नया साहित्य, 1936 में प्रकाशित हुआ। शमशेर बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा के संपादकत्व में ये संपादित होती थी, बम्बई से।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं छायावादोत्तर जो पत्रिकाएँ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुई हैं, है ना? तो छायावादोत्तर पत्रिकाओं को भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है रूपाभ को, इससे पहले भी कुछ पत्रिकाएँ थी लेकिन उनका ज़िक्र मैंने किया नहीं है। रूपाभ को 1938 में 1937 से हाँ, 1938 में ही प्रकाशित हुआ है ये। और सुमित्रा नंदन पंत इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका है ना? याद रखिएगा ये। अगला है नया साहित्य, ठीक है? नया साहित्य 1945 इसका प्रकाशन वर्ष है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसके संपादक थे, और भी संपादक हुए हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त थे, यशपाल हैं, रमेश हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, लेकिन मोस्टली आप याद रखना रामविलास शर्मा जी को। मासिक पत्रिका है ये, नया साहित्य, और प्रयाग से प्रकाशित होती थी, ठीक है? आजकल पत्रिका है 1945 से प्रकाशित हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 19 और प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा इसका संपादकत्व किया जाता था, और मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी, ठीक है? पत्रिकाएँ और भी थी, छायावादोत्तर मैंने लिया नहीं है, मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट लेकर चलते हैं। तो प्रतीक पत्रिका को भी आप याद रखिएगा, प्रतीक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुई है, 1947 से प्रकाशित हुई है, अगजेय इसके संपादकत्व में, ठीक है? फ्रेंड्स बता दूँ सभी इम्पोर्टेंट हैं, जितने मैंने आज लिए हैं सबको काट-छाँट कर लिया है, जो कि आगामी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं पत्रिकाएँ, ठीक है? चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, सभी को मैंने जॉइन करके मैंने लिया है। कुछ सबके पीडीएफ मैंने देखे हैं, जहाँ पर भी देखा तो ये पत्रिकाएँ अक्सर ही एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया। अगली पत्रिका है हमारी कल्पना पत्रिका, याद रखिएगा कल्पना पत्रिका 1949 में प्रकाशित हुई है, आर्येंद्र शर्मा जी इसके संपादक थे। एक और कल्पना पत्रिका है जो 1950 में प्रकाशित हुई है, बच्चन श्रीवास्तव से, लेकिन उसका ज़िक्र मैंने किया नहीं है। है ना? धर्मयुग है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुई है, 1950 में प्रकाशित हुई है। इला चंद्र जोशी और धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्रिका है, बम्बई से प्रकाशित होती थी। है ना? आलोचना भी कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुई है, 1951 में प्रकाशित हुई है। शिवदान सिंह चौहान इसके संपादक थे, और त्रैमासिक पत्रिका है, नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगली पत्रिका है ज्ञानोदय, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 1955 में प्रकाशित हुई है, और कन्हैयालाल मिश्र जी इसके संपादकत्व हैं, और मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा समकालीन पत्रकारिता, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होता है। दरअसल बता दूँ, चाहे वो भारतेंद्र युगीन हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, छायावादोत्तर हो, या समकालीन हो, मैंने केवल महत्वपूर्ण ही लिया है फ्रेंड्स, है ना? बाकी बताने को तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने लिया नहीं सबको। सबसे पहले देख लेते हैं 1960 के बाद जो पत्रिकाएँ आई हैं, उनका संपादकन काल देख लेते हैं। तो पहले पहल पत्रिका की बात करते हैं। पहल पत्रिका 1960 में प्रकाशित हुई है। ज्ञान रंजन के संपादकत्व में त्रैमासिक पत्रिका है, जबलपुर से प्रकाशित होती थी, ठीक है? फिर सारिका पत्रिका है, 1960 में प्रकाशित हुई है, और रतनलाल जोशी हैं, मोहन राकेश, कमलेश्वर, चंद्रगुप्त विद्यालंकर, कई लोग इसके संपादक हुए हैं। मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी, ठीक है? दरअसल पत्रिकाएँ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थी, मैंने लिया नहीं है, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुई हैं, मैंने उन्हीं का ज़िक्र किया है। फिर हम बात करते हैं दस्तावेज़ की, 1978 में प्रकाशित हुई है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रैमासिक पत्रिका है, गोरखनाथ से ये प्रकाशित होती थी, ठीक है? बीच में और पत्रिकाएँ थीं, प्रजानीति थी, अर्जक थी, माध्यम थी, संचेतना थी, है ना? उनका ज़िक्र हमने किया नहीं है। इसके बाद हम वागार्थ को देख लेते हैं। वागार्थ 1995 में प्रकाशित हुई है, और प्रभाकर स्रोते, एकांत श्रीवास्तव, कुसुम खेमानी इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। है ना? आगे देख लेते हैं, आजकल एक पत्रिका है जो कि 2003 में प्रकाशित हुई है। तो है ना? ओह! सॉरी फ्रेंड्स, अच्छा आजकल का प्रकाशन वर्ष 2003 नहीं है, ठीक है? इसका मेरे पास सही समय हमें मिला नहीं फ्रेंड्स, 2003 नहीं होना चाहिए। दरअसल मुझे इसका मिला ही नहीं आजकल का, है ना? यदि आपके पास हो तो बताइएगा। फिर आगे हम देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है 1-2 बार, इसलिए मैंने इसका ज़िक्र किया है। आगे है भाषा पीयूष, जो कि 2011 में प्रकाशित हुआ है, और भाषा पीयूष जो है फ्रेंड्स एच. बी. रामचंद्रन जी का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, त्रैमासिक पत्रिका है, बेंगलुरु से प्रकाशित होती थी, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं हम नया ज्ञानोदय की, एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। दरअसल नया ज्ञानोदय का ही प्रकाशन वर्ष 2003 है ना? लीलाधर मंडलोई इसके संपादक हैं, मासिक पत्रिका है, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था, ठीक है? एक चीज़ आपको याद रखना है, हंस का जो पुनर्प्रकाशन है 1986 है। राजेंद्र यादव इसके के संपादकत्व में प्रकाशित होता था, और मासिक पत्रिका है, दिल्ली से यह प्रकाशित होती थी, ठीक है? तो मैंने जैसा बताया कि इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं,
जो एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स रिपीट हुए हैं, एग्जाम में आने की जिनकी संभावना रहती है, उन्हीं का जिक्र मैंने किया है ना। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, है न्यू टॉपिक के साथ, है ना। आपको यदि आगामी परीक्षा के लिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल सकती हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।